नाजरीन, यरगमाली मस्जिद अल हराम का वाक़या नवंबर और दिसंबर 1979 में पेश आया, जब बागियों ने मस्जिद अल हराम से आले सऊद की हुकूमत खत्म करने के लिए मुकद्दस तरीन मस्जिद पर हमला किया। और कब्जे के दौरान हमला आवरों ने अपने एक साथी मोहम्मद जिमाद बिन अब्दुल्ला कहतानी को इमाम मेहदी करार दिया और कहा कि तमाम मुसलमान इस शख्स की पैरवी करें और इसके हाथ पर बैत करें। नाजरीन, आगाज 20 नवंबर को हुआ, जब 400 से 500 शिद्दत पसंदों ने यकम मुहर्रम 1400 हिजरी को दुनिया में इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में मशहूर करके खुद इंतजाम संभाल लिया। ये यरगमाली 1-2 हफ्तों तक जारी रही। बाला आखिर दहशत गर्दों की बड़ी तादाद को हलाक कर दिया गया और फिर जमात और इसके साथियों को फांसी दी गई। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने सख्त इस्लामी कवानीन नाफज किए। तो नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अल हराम को बागियों के कब्जे से पाक कराने में पाकिस्तानी आर्मी का क्या किरदार था। और वाकया ही साबिक पाकिस्तानी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने खाना काबा को बागियों से आजाद करवाया था और फ्रांस की आर्मी अफसरान ने कलमा क्यों पढ़ा था। नाजरीन, इसके तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में मुकम्मल हवाला जात के साथ पेश की जाएंगी और असल हकायक आपको बताए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। नाजरीन, इस बात का पस मंजर कुछ यूं है कि इस वक्त दहशत गर्द ग्रोह की क़यादत जमात का रिश्तेदारों में से एक शख्स कर रहा था। ये शख्स एक बड़े खानदान से तल्लक रखता था। इसने अपने एक रिश्तेदार जमात को इमाम मेहदी करार दे दिया। इससे पहले ये सऊदी फौज का भी हिस्सा रहा था। इसका वालिद भी आले सऊद के साथ रहा। इस शख्स ने 1400 हिजरी में मुहर्रम के महीने में हमला किया। जमात एक वक्त में सऊदी मुफ्ती आजम का शागिर्द भी रहा और खुद को इमाम मेहदी कहने का मकसद ये था कि मस्जिद अल हराम पर कब्जा करके नकली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर के मुसलमान बैत के लिए आएं और सऊदी हुकूमत इमाम मेहदी को कुछ न कहे। इससे ये होता है कि सऊदी अरब का ज़रिया मुआश और दीगर मुल्कों का इसकी सिक्योरिटी से एतबार उठ जाता। अगर ये कब्जा कुछ अरसा और रहता तो दूसरे ममालिक लालच में अपनी फौज मस्जिद अल हराम को आजाद कराने भेजते, लेकिन इनके दरमियान और सऊदी अरब के माबैन भी जंग शुरू हो जाती। ये एक प्लानड साजिश थी ताकि मुसलमानों को कमजोर किया जा सके और इसके बाद मुसलमान दोबारा किसी जंग लड़ने के काबिल ना रहें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम की मंसूबे ज़ाया कर दिए और उलमा इकराम ने फौरी तौर पर होशियारी से काम करते हुए इन्होंने इसके खिलाफ फतवा दिया और पाकिस्तान ने अपनी बहादुर और बेहतरीन माहिर फौज भेजकर दूसरों को बोलने का मौका न दिया। ये अल्लाह ताला का खास करम था कि ना ही दूसरे मुल्कों से अखरूज हुआ और ना ही मुसलमानों की आपस में लड़ाई हुई। नाजरीन, हमले की तैयारी की बात करें तो हमला करने से पहले तमाम बागियों को बड़ी अच्छी तरह तैयार किया गया था और चूंकि बागियों का तर्जमान पहले ही सऊदी फौज में रह चुका था और इसको अक्सर जगह का पता था, असला भी सऊदी फौज के गोदामों से चुराया गया और मस्जिद अल हराम के नीचे गोदामों में रखा गया। फिर जब फरकीन में जंग छिड़ी तो इसको इस्तेमाल किया गया। 2 हफ्तों पर मुहित यरगमालियों की वजह से हजारों अफराद हलाक और तकरीबन 1 लाख लोग मस्जिद अल हराम में मशहूर हो गए। नाजरीन, मस्जिद अल हराम को बागियों से छुड़ाने में सऊदी अफवाज को फ्रांस की आर्मी का तावन हासिल रहा और बाज़ लोगों के मुताबिक फ्रांस आर्मी को कलमा पढ़ा कर इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आली शान है कि जो लोग ईमान नहीं लाए यानी जो लोग काफिर हैं वो मस्जिद अल हराम में दाखिल नहीं हो सकते। इस वक्त उलमा ने यह फतवा जारी किया कि फ्रांस आर्मी के अफसरान को कलमा पढ़ाकर इस वक्त आर्जी तौर पर मुसलमान किया जाए और ऑपरेशन शुरू किया जाए। फ्रांसी आर्मी की नाजरीन हंगामी बुनियादों पर नजर टिकी थी। फ्रांस की आर्मी ने मुकामी फौज के साथ एक्शन का मंसूबा बनाकर सऊदी आर्मी ट्रेनिंग और सऊदी फौज को हमले के लिए कमांड किया। सन 2016 के दौरान इस किस्म की इतला सुनने को भी मिली कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो ये भी कहा जाने लगा कि इन कमांडोज में वो भी शामिल थे। नाजरीन, सन 2016 में एक निजी चैनल के एंकर के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने भी इस किस्म का दावा किया कि मेजर परवेज मुशर्रफ ने काबा शरीफ से दहशत गर्दों को फ्लश आउट किया, लेकिन इस दावे की तरतीब में देर नहीं लगी। चंद मिनटों के अंदर इस प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जवेद हुसैन ने फोन करके कहा यह बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज इस कार्रवाई में शामिल नहीं। फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इस ऑपरेशन की कमांड जनरल मुशर्रफ ने की, जो कि इस वक्त जनरल मुशर्रफ थे। ये बात सरासर गलत है कि जो मुशर्रफ अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि 1978 में ये तरक्की पाकर कर्नल के ओहदे पर फायज हो चुके थे और काबा पर हमला 1979 में हुआ।
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی سال میں مشرف تبدیل ہو کر واپسی دوبارہ میجر بن گئے، اور پرویز مشرف کی اس تنزلی کا نہ ہی کوئی دستاویزی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی اس آپریشن کی کوئی کمانڈ کرنے کا، اور پرویز مشرف نے اس آپریشن کا اپنی کتاب میں بھی کہیں ذکر نہیں کیا۔ پاکستان کی طرف سے اس آپریشن کو میجر سید وقار کمانڈ کر رہے تھے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 2 ہفتے جاری رہنے والا آپریشن بالآخر مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑا لیا گیا۔ نجماند اور اس کے ساتھیوں کو 6 قانونوں کی خلاف ورزی پر سعودی قاضیوں نے سزائے موت سنا دی، جس میں ان کا جرم مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل عام، وقت کے حکمرانوں کی نافرمانی، مسجد الحرام میں نمازیوں کی ادائیگی کو روکنا، امام مہدی کی پہچان کے متعلق جھوٹ بولنا، معصوم مسلمانوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا۔ یہ 6 قانون تھے جن کی بنا پر ان پکڑے جانے والے باغیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ان دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی، فوجی دستے بھیجے، کمانڈوز ایکشن کرنے کی کوششیں کی، لیکن باغیوں نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گن نصب کر رکھی تھی، اس لیے جو بھی قریب جاتا اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ آخر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے 3 خصوصی کمانڈوز سعودی عرب پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سوراخ کیے، پھر بے ہوشی کی گیس چھوڑی اور اسی دوران اللہ بول کر دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی واقعے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جبکہ جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں جنرل مشرف بھی شامل تھے۔ ویسے بھی پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی کتاب آپ بیتی آن لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرقہ واقعات لکھے، لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے۔ یہ واقعہ 1979 کو ہوا، اس میں جنرل پرویز مشرف والی تھیوری بالکل غلط ہے، لہٰذا اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ اس آپریشن میں پاکستانی کمانڈوز حصہ لیا اور جنرل مشرف نے اس آپریشن کو لیڈ کیا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔